सुंदरकांड। नमो नमो जय सुंदरकांड। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिर नर हरि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चले सिमोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मर मऊसट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठम मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संबारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय से शंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरंची कहा मोय चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिलक होती तय कपि के मारे तब जानस निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरा बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप को नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए और उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के गुरखे के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। गरुड़ समेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, समेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाते हैं और जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जाता अग्नित जोधा गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कई जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और वह अत्यंत विचित्र था और जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न देखि बेदे ही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुग अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का बिंद तह देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण और चिन्ह से अंकित था और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बहुत लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करवासा। मन महु तर्क करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा।
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ऐसन हटि करियौ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, राम राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया, और हनुमान जी ने उन्हें उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इन से हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मणों का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा, और सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्त में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गया। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब मोहि भाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान। नमो नमो जय सुंदरकांड।